हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो एकदम बढ़िया होंगे। आइए शुरू करेंगे आज का आपका सेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2 चैप्टर्स के, है ना। लगातार सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस वाले चैप्टर में नियर अबाउट आपके 13 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, उसमें लगभग आपके 11 प्रश्न होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन का नंबर इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग ये एनालिसिस कर पाओ कि आप लोगों के 13 में से इस चैप्टर नंबर 7 में कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। कौन से चैप्टर में लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए। देखो, इन सब में तो आप देख पा रहे हो, इजी नोट आपके सामने है, हम रोज आपको करा रहे हैं। पीडीएफ की भी चिंता नहीं करो, ये वाला पीडीएफ कंप्लीट दे देंगे हम इजी नोट का आपको, ठीक है, पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे। लेकिन आप लोग पहले ऐप इंस्टॉल तो करो। ऐप को जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए पीजी पॉइंट और इंस्टॉल कर लो। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पर जब आप अपनी आईडी बनाओगे तो रेफरल कोड में पीजी पॉइंट मांगेगा, तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा पीजी पॉइंट, ठीक। तो आपको ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में जब ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। एक काम आपको करना है, वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाना है। सुनिएगा बात को, वहाँ पर मैंने पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 600 से 650 के बीच में एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, 50 से ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सब कुछ कैसे मिलेगा? यूनिट वाइज एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यूनिट वाइज आपको थ्योरी मिलेगी, हाँ, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी मिलेगी। और 2018 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी मिलेगा। इतना कुछ आपको इस पीडीएफ कोर्स में मिलेगा। अगर अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए जाकर। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी तो मात्र 150 रुपये है, ठीक। जाइए फटाफट से पीडीएफ ले लीजिए जाकर के। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। और आइए करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहिए, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। ये वाला आईडी मैं खुद देखती हूँ, तो आप हमको यहाँ पर मैसेज करिए, चाहे आपको पीडीएफ लेने में कोई दिक्कत आए, चाहे आपको पीडीएफ से संबंधित कोई दिक्कत आए, कोई भी XYZ आपको दिक्कत आए, तो आप हमें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में यदि आपके 90% से ऊपर अंक आए थे और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं चैनल पर, तो आप अपना नाम समझिएगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर, और साथ में अपना रिजल्ट हमको मेल कर दीजिए। मेल आईडी हमारी है pgpoint100@gmail.com पे, है ना। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू आपका लेंगे, और जिसको हम लोग आगे आने वाले बैच के सामने बच्चे, जिससे कि क्या हो, मोटिवेट हो सके, ठीक है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग स्कूल विद्यालय, उसके कार्य, समाज से संबंध, स्कूल भवन, डिज़ाइन, साज सज्जा और घटक से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि विद्यालय में मानवीय संसाधनों के अतिरिक्त जो संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। मतलब उनको हम क्या कहते हैं, वित्तीय संसाधन कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं, ए या बी दोनों कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और आकर के लाइक तो कर ही दिया करो, है ना। ये तो एक मतलब एक ये समझो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी मैम, ए और बी दोनों उनका एकदम सही हो जाएगा कि भैया विद्यालय में मानवीय संसाधनों के अतिरिक्त जो संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं वो वित्तीय और भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भौतिक संसाधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता किसको उसके लक्ष्य तक पहुँचाती है। मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर शैक्षिक स्तर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, जल्दी से एकदम बताओ भैया। प्रश्न संख्या 2, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि भौतिक संसाधन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता किसको उसके लक्ष्य तक पहुँचाती है, तो शैक्षिक स्तर को उसके लक्ष्य तक पहुँचाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। संग्रहालय,
कार्यशालाएं, विद्यालय भवन या फिर छात्रावास। प्रश्न संख्या 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो भौतिक संसाधन होता है वो विद्यालय का भवन होता है। सीधी सी बात है। अच्छा, एक बात दिमाग में लगा के आंसर कर सकते थे, जो आपका संग्रहालय, कार्यशाला, छात्रावास, ये सब आता किसके अंतर्गत है? भवन के ही अंतर्गत तो आएगा ना। तो जो भाई सबसे महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन कौन सा होगा आपका? विद्यालय भवन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ये तो आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखना है आपको, है ना? नहीं, विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं स्कूल भवन आते हैं, प्रयोगशाला, फर्नीचर आता है, पुस्तकालय आता है या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्या बात है, आप लोग सेशन को ना तो शेयर कर रहे हो भाई, ना तो लाइक कर रहे हो। बड़ी गलत बात है। कुछ बच्चे लाइक कर देते लेकिन कुछ नहीं करते। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं, प्यारे से एकदम, कि आते ही लाइक कर देते हैं, है ना? और आप लोग हैं कि पूरा सेशन भी देख लो तब भी ना करो। और ये जो ऑफलाइन वाले हो, इनको तो हम कायदे से समझाएं, भैया तुम लोग तो क्या मतलब, क्या लगता है कि ऑफलाइन देख लेते हो तो फिर लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं है? वेरी बैड। आप लोग कुछ नहीं किया करो तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट्स तो कर ही दिया करो। आपके कमेंट से मेरे को पता चलता है कि अच्छा ये भी हमारी क्लास ले रहा है, ये बच्चा है ना, तो वो एक आपसे कनेक्टिविटी फील होती है, आप हमसे कनेक्टेड रहते हैं ना कमेंट्स अगर आप करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, छात्रों का दूसरा घर क्या कहलाता है? पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास या फिर खेल का मैदान। प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। छात्रों को दूसरा घर क्या कहलाता है? तो छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है, यानी कि हॉस्टल लाइफ। जिन्होंने जी है उनको तो बड़ा अच्छे से ज्ञान होगा इस विषय में। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। विद्यालय भवन के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त स्थान, स्वस्थ वातावरण, पर्याप्त यातायात भवन या पर्याप्त यातायात साधन या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विद्यालय भवन के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ वातावरण भी, पर्याप्त स्थान भी और पर्याप्त यातायात साधन भी। प्रश्न संख्या 7 बताइए। विद्यालय भवन में कौन सी सुविधाएं अति आवश्यक हैं? पेयजल, प्रकाश, वायु या अनुकूलित वातावरण या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। प्रश्न संख्या 8। फटाफट से आंसर करो। देखो, जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं ली है वो ले सकते हैं। और एक बात और बता दें, हम पीडीएफ लिए तो उसको पढ़ लो फटाफट से, है ना? क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम आपको यहीं कवर करवा देंगे, लेकिन पीडीएफ का कंटेंट भी अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है? तो 7th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विद्यालय भवन में कौन सी सुविधाएं अति आवश्यक हैं? तो पेयजल, वायु या अनुकूलित वातावरण और प्रकाश। तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। विद्यालय के भौतिक संसाधनों में कौन सम्मिलित नहीं होगा? शौचालय, खेल सामग्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खेल का मैदान। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 बताइए। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया विद्यालय में भौतिक संसाधनों में कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सब चीजें सम्मिलित होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रमुख अंग कौन सा है? विद्यालय भवन है, छात्रावास है और प्रयोगशाला है या फिर ये सभी। ये तो एक मतलब कह सकते हैं कि अगर आपने ये चैप्टर में से नहीं भी पढ़ा होता ना, तब भी आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि आपने ये लाइफ जिया है ना। आप जब अपने स्कूल में थे तो आपने ऐसी ज़िंदगी जी है, आपको सब चीज़ें पता हैं। तो ये वो बच्चा भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है जिसने क्लासेस नहीं ली हैं, है ना। ये तो एक बहुत कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। भौतिक तो मतलब पता ही है फिजिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9th का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं ना, ये सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलेंगे। 10th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे, भौतिक संसाधन से हमारा आशय दिए गए विकल्पों में से किससे है, बताओ भाई। पुस्तकालय से है, विद्यालय फर्नीचर से है, कार्यालय कक्ष से है, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। देखो, जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया वो एक बार अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स हों, आपके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, उन तक शेयर कर दो। और हाँ, अब आप सीनियर बन चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा एडमिशन ले रहा है, अगर वो आपसे कोई जानकारी लेते हैं तो बिल्कुल उनको अच्छे से प्रॉपर आप सब चीज़ें बताएं, गाइडेंस दीजिए, है ना। बिकॉज क्योंकि आप ये सब चीज़ें करके आ चुके हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। गाइड करने के साथ साथ आप पीजी पॉइंट चैनल के बारे में भी बताइएगा कि यहाँ से भी बच्चा बीएड की क्लासेस ले सकता है और सब चीज़ें अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है ना। स्पेशली अगर वो CSJMU का बच्चा है तो, ठीक है। इतना आपकी ये क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है एक तरीके से आपकी। तो 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी जो बच्चा कह रहा है उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन तथा छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के साधन हैं, भौतिक, प्रत्यक्ष, मानवीय या फिर अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11th बताइए। प्रश्न संख्या 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कार्यालय, खेल का मैदान, संग्रहालय, आपका शिक्षण साधन तथा छात्रावास विद्यालय के भौतिक प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए वाले बच्चे हमारे एकदम सही हैं। प्रश्न संख्या 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि स्कूल के भौतिक संसाधनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं, संग्रहालय, पुस्तक, विद्यालय भवन या प्रयोगशालाएं। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं संग्रहालय, उनका गलत हो जाएगा। बी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, विद्यालय भवन वाले एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम मूक अध्यापक है, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रयोगशाला या फिर छात्रावास। सबसे उत्तम मूक अध्यापक, मूक अध्यापक की बात की गई। अध्यापक मतलब जो बिना बोले सब कुछ सिखा दे आपको। अब हम आपको इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं, सीधी सी बात है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होती है, किताबें, बुक्स, और बुक्स क्या बोलती तो है नहीं, बुक्स हमको बिना बोले सब कुछ सिखा देती हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको ले चलेंगे। अब पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि चैप्टर नंबर, समझिएगा बात को, चैप्टर नंबर जो आपका 7 था, इसमें 13 में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताओ। उसके बाद में हम चलेंगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हम आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल की आईडी हमारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप पीजी पॉइंट सर्च करके जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बता दें, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट किस नाम से है, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। अगर आपको इन दोनों आईडी पे कोई मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, भाई हम टेलीग्राम इंस्टाग्राम यूज़र नहीं है, तब मैम हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। हमने कहा उसके लिए फिर आप हमें pgpoint100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक ऑप्शन आपके पास। अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख चुके हैं आप ए। अब चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, चैप्टर नंबर आपका जो क्या है 8 है। परेशान नहीं हो पीडीएफ के लिए, जब पूरी एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगी आपकी, उसके बाद में पीडीएफ एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगी। पीसी लिए बार बार कह रहे हैं कि पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो। जब आप उसको लॉगिन करोगे तो वहाँ पर रेफरल कोड में आपका पीजी पॉइंट ही पड़ेगा,
ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका? स्कूल वातावरण, अर्थ एवं प्रकार, समय सारणी तैयार करने के सिद्धांत और तकनीकी। टीचर समय सारणी क्या होता है? जैसे टीचिंग टाइम टेबल ना, पीरियड नंबर 1 पे फलानी मैम वहाँ पढ़ाएंगे, ढेकाने सर वहाँ पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें। समग्र विद्यालय समय सारणी और कक्षा समय सारणी जो होती है वो सब कुछ यहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि भैया विद्यालय में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें किसका बेहतर शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। बताओ, छात्रों का, शिक्षकों का, दोनों का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, सॉरी चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। देखो हम भी क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, चैप्टर नंबर 8 आपका और क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से आंसर करिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए भाई। जो बच्चे कहने हैं सी। देखो, विद्यालय एक ऐसा वातावरण होना चाहिए विद्यालय में, यानी स्कूल का एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब किसका बेहतर शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। दोनों का क्या मैम? टीचरों का भी हमने कहा, और क्या, टीचर्स का भी शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि टीचर खुद एक बच्चे से बहुत सी चीज़ें जीवन में सीख लेता है ना। इस बेसिस पे ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है? बालक का शारीरिक विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों को गणित का अध्ययन कराना, या फिर बालकों की रुचियों का विकास करना। प्रश्न संख्या 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एक क्लास आपकी देखो रोज चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स की चल रही है, तो जो भी आपका टाइम टेबल है इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आप टेलीग्राम से हमेशा जुड़े रहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई वीडियो आना है, कुछ होना है, तो एटलीस्ट आप उसको जानकारी आपको मिल तो पाए, है ना। कोई भी नोटिस होती है, कोई भी चीज़ होती है, सभी वीडियोज़ आपको मिलते हैं। आगे सेमेस्टर की तैयारी के लिए भी आप एकदम तैयार रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। क्योंकि इस सेमेस्टर में तो आपके 2 ही विषय हैं, लेकिन आने वाला जो आपका सेमेस्टर होगा सेमेस्टर 4, उसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की तरह आपके पास 4 विषय होंगे। ठीक, तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चा कह रहा है ऑप्शन बी मैम, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, कौन होता है? बताइए, विद्यालय का नेता, समाज का शैक्षिक नेता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं ए और बी दोनों, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रधानाध्यापक के विषय में कौन सा कथन गलत है? कक्षा शिक्षण के प्रतिभा अनुत्तरदायी होता है, प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता होता है, घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है, या प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कौन सा कथन गलत है? गलत पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है। गलत जवाब, यहाँ पर उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा जो बच्चे कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासित दायित्व क्या है? जो प्रधानाध्यापक होते हैं इनका प्रशासनिक दायित्व क्या है? छात्रों से अच्छा संबंध स्थापित करना, प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना, शिक्षकों से सहानुभूति पे व्यवहार करना, कक्षा शिक्षण। प्रश्न संख्या 5 बताइए। प्रशासनिक दायित्व पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कि प्रबंध समिति से अच्छे संबंध कायम करना। ऑप्शन बी वाले एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। ये किसका कथन है? हुमायूं कबीर का है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, अलेक्जेंडर महान का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए हुमायूं कबीर का क्या कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। किसने कही बात? हुमायूं कबीर ने कही। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भवन योजनाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 3 या फिर 5। प्रश्न संख्या 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए फटाफट से। सेशन को लाइक भी कर दो भाई। देखो जो बच्चे बार बार जुड़ रहे हैं नए बच्चे, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए और इस लिंक को उठा करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। लेकिन लाइक तो कंपल्सन है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताते रहिएगा, है ना। तो 7th का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो बच्चा कह रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई कि विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होनी चाहिए, मतलब किस स्थान पर विद्यालय स्थित होना चाहिए, मतलब कैसी एरिया में स्कूल बनाना चाहिए। अंधेरे गलियों में बनाना चाहिए कि भैया अंधेरा हो उस गली में स्कूल बना दो, या नदी के किनारे बना देना चाहिए स्कूल को कि बढ़िया बच्चे वहाँ नहा भी रहे हैं आराम से, जो बच्चा पता चले नहीं करके आया उसको उठा नदी में नहला दिए हैं, ऐसे स्थान पर होना चाहिए। या फिर ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि ना तो अधिक शुष्क हो ना अधिक नम, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह ये सब चीज़ें हो और ना ही बहुत ज़्यादा नम हो, पता चले कि कीचड़ हो रहा है ना, ऐसी चीज़ें। या फिर फैक्ट्री के पास स्कूल खुलवा दें, है ना, कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसको फैक्ट्री में कहने जाओ बेटा काम करो जाके। बताओ भैया क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर को? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी कि मैम ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ की जलवायु या भूमि ना तो अधिक शुष्क हो और ना ही अधिक नम हो, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। ये परिभाषा दी किसने दी? H.G. स्टैच ने दी, S.N. मुखर्जी ने दी, टंडन एवं त्रिपाठी ने दी या फिर किलपैट्रिक ने दी। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। प्रश्न संख्या 9 बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा S.N. मुखर्जी। किसने बताया ये बात? S.N. मुखर्जी ने बताया। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। समय सारणी को कहते हैं, समय सारणी को क्या कहते हैं? समय तालिका कहते हैं, समय चक्र कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए समय सारणी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चा कह रहा है ए और बी दोनों। समय सारणी को क्या कहते हैं? समय तालिका और समय चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। प्रश्न संख्या 11। विद्यालय में समय सारणी के प्रकार हैं। कक्षाओं के अनुसार विद्यालय समय सारणी, शिक्षकों के अनुसार विद्यालय समय सारणी, कक्षा की समय सारणी या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11। तो भैया प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट के आगे ऑफिशियल लगा करके सर्च कर दीजिए, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये सब हमारी क्या है आईडी है जहाँ पर आप हमसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उसकी विषय में हमसे जानकारी ले सकते हैं। pgpoint100@gmail.com पे आप हमसे क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी, है ना। तो 11th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी। अच्छा अब एक बात बता दो फटाफट से कि चैप्टर नंबर जो आपने 8 कर लिया है इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कितने में से? 11 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं चैप्टर नंबर 8 में से? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो आपका प्रयोगशाला, खेल मैदान, छात्रावास, स्टाफ रूम, कक्षा के बच्चों के अनुकूल स्कूल एवं व्यवस्था से संबंधित होगा। ठीक, तो इसकी क्लास हम लोग कर रहे होंगे कल आपकी। और एक बात समझ लो, हम आपको फिर से बता चुके हैं पीजी पॉइंट ऐप प्ले स्टोर में जा करके इंस्टॉल कर लो
वहाँ पर आपको PDF कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 600 से 650 तक MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में आपको 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और उसके बाद में आपको 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर एक जगह पे मिलेगा। साथ में एक मॉडल पेपर मिलेगा प्रैक्टिस के पर्पज से। इतना ही नहीं, आपको जो आपका यूनिट 4 है ना MEP 2020 के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार एक एक यूनिट की थ्योरी भी मिलेगी और बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेगी, है ना, बहुत टफ नहीं मिलेगा। इसको आप ले सकते हैं जाकर के PG पॉइंट ऐप में, आराम से पढ़ सकते हैं जाकर के। कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए मतलब आपको, क्योंकि सीटेट की भी तैयारी करनी है, तो अगर आप नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ोगे ना तो उल्लू बन जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, चुपचाप जाना है, ये वाली PDF परचेज करनी है और पढ़ना शुरू कर देना है फटाफट से, है ना। जिन बच्चों ने नहीं लिया है ले लीजिए, जो बच्चे ले चुके हैं वो भैया पढ़ लो उससे, है ना। पहले मैम पढ़ना किस तरीके से, हमने कहा पहले आप थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में उसके MCQs पढ़ लो, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस एक कॉपी बना लो, उसमें आराम से अपने अनुसार लिखो उसको बैठ के, ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो पाए। कि अगर आपको कल का पेपर मान लो थ्योरेटिकली हो गया तो आपका पेपर छूटे नहीं, कि पता चले एक लॉन्ग आंसर ही छोड़ के चले आए, ये सब चीज़ें ना हो। इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस बनाए रखो। जिन बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस नहीं है वो लोग डेली एक आंसर तो एटलीस्ट लिखो ही लिखो, है ना, ताकि अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव मोड में हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपकी, है ना। मोड अभी तक नहीं क्लियर है और आगे भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें नहीं लगता आएगा, है ना, तो इस विषय में चर्चा तो करना ही बेकार है। ठीक, तो आइए फिर हम करते हैं आपका सेशन यहीं से एंड। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, फिर करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। PDF ले लीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट और ऑर्डर, आप कुछ भी समझिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कभी ये मतलब उल्टा सीधा लिखने की बजाय अगर आप एक जेन्यून कमेंट करो तो बहुत अच्छा है। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपके कितने सही हुए हैं और कैसी लगी क्लास, ये ज़रूर बताइएगा, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से शाम को 4। एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है पेपर 1 की, एक शाम को 4 बजे होती है पेपर 2 की। तो दोनों क्लास में आना अनिवार्य है आपका। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।